जी नेक्स्ट आप कर लगे हैं कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो हम कैमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप गल करिए सब तो पहली रिएक्शन आती है एल्काइलेशन। तो जिवें मगर आप एक रिएक्शन की सी हॉफमैन मोनोलाइसिस रिएक्शन तो बिल्कुल वही है, ठीक है। इस बारी आप की करांगे एक प्राइमरी अमीन लेके चल पांगे। प्राइमरी अमीन की एल्काइलेशन करनी है। एल्काइलेशन मतलब कि आर ग्रुप ऐड करना है, तो आर ग्रुप नाल एक्स लगा देंगे तो एच ते एक्स बाहर निकल जाएगा ते एन नाल की लग जाएंगे 2r ग्रुप्स लग जाएंगे। बिल्कुल वही रिएक्शन है ना, ठीक है। सो एल्काइलेशन होगी, जेड़ा प्राइमरी अमाइन से वो सेकेंडरी च कन्वर्ट हो गया, फिर सेकेंडरी जेड़ा हैगा टर्शी च, फिर टर्शी जेड़ा हैगा वो क्वाटरनरी च कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट कर लेनी है तुसी, मगर जो मैं हॉफमैन मोनोलाइसिस कराई सी ओनू देख के कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड एसाइलेशन। तो एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप ऐड करना है। एसाइल ग्रुप केड़ा हुंदा है CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप हुंदा है, ठीक है। इहदे नाल एक लीविंग ग्रुप लगा लेने आपां, Cl लगा लेने, इहनू बाहर कढ दांगे, एसाइल जुड़ जूगा। आपां ले लेने अमाइन प्राइमरी RNH2, ठीक है। RNH2 ले लिया ते इधरों H ते इधरों Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, की बचा RNH, नाइट्रोजन नाल की लग गया, हुण आ ग्रुप लग गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन के नाइट्रोजन और COCH3 ग्रुप लग गया, तब ये होगी अपनी एसाइलेशन रिएक्शन, मतलब एसाइल ग्रुप अपना नाइट्रोजन नाल अटैच हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसे तरीके नाल अगर तुसी बेंजोइलेशन करनी होवे, बेंजोइलेशन, ठीक है। ये एसाइलेशन कितनी है, एल्काइलेशन कितनी है, हुण आपां करदे हैं बेंजोइलेशन। तब बेंजोइलेशन का मतलब बेंजोइल ग्रुप ऐड करना है। बेंजोइल ग्रुप केड़ा हुंदा है, बेंजोइल ग्रुप हुंदा है C6H5, ठीक है। रिएक्शन सारी सेम है, C6H5 लग गया बस कला। तो हुण इत्थे CH3 की जगह पे की लग जाएगा C6H5, तो ये अपनी एसाइलेशन की जगह पे बन गई बेंजोइलेशन रिएक्शन, ठीक है। बड़ी सिंपल सिंपल रिएक्शंस है। देखो अमाइंस दे इस चैप्टर दे विच कोई टिपिकल रिएक्शन नहीं हैगी, सारियां सौखियां सौखियां रिएक्शंस है। एक होर रिएक्शन आप करते हैं, हाँ, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे विच देखो की हुंदा है कि जेडे अपने कोले प्राइमरी अमाइंस ने, ठीक है, ओनू आपां क्लोरोफॉर्म नाल रिएक्ट कराना हुंदा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। क्लोरोफॉर्म नाल रिएक्ट करावांगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या KOH, कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है। सो मैं 3 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले लेना है, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3 सोडियम ते 3 क्लोरीन मिलके बन जाएगा 3NaCl। 3NaCl बाहर निकल गया। अच्छा, 2 हाइड्रोजन आ पे है, 1 हाइड्रोजन आ पे है, 3H एंड 3OH। बैटरी खत्म हो रही है। 3H एंड 3OH ये दोनों मिलके बन जाएंगे 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 3 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए, प्लस मगर की बचा RN ते C, ये बन गया RN ते C, ठीक है। RNC अपने को बन जाएगा। ये जरा प्रोडक्ट है RNC, दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड। दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड या फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे विच केड़ा प्रोडक्ट बनदा है, ठीक है। MCQ दे विच आया हुंदा है, तो वो तुहानू ऑप्शंस दे दिंदे हैं कि लाइक RCN बनदा है, RNC बनदा है या फिर RNH2 बनदा है, कुछ भी कह दिंदे हैं, ठीक है। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दे विच आइसोसाइनाइड बनदे हैं। आइसोसाइनाइड केड़े हुंदे हैं, RNC, ठीक है। जेड़ा RCN है वो साइनाइड हुंदा है, बट इत्थे RNC बन रहा है। RNC मींस के आइसोसाइनाइड, ठीक है। दिस इज RNC। इथे नाइट्रोजन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनया हुंदा है, ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है, 2 नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। RNC ये ध्यान च रखना है तुसी। हाँ जी, नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट केड़ा हैगा, हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिख नहीं रहा होगा शायद। तो यह है हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट नाल आपां ने रिएक्शन जिहड़ी हैगी वो करानी है अमाइंस दी, ठीक है। तो देखो अमाइन आपां ले लेने हैं कोई भी RNH2 अमाइन ले लिया। हिंसबर्ग रिएजेंट केड़ा हुंदा है, दिस इज बेंजीन
sulfonyl, S double bond O SO2, then chlorine. This is benzene sulfonyl chloride, ठीक है, this is benzene sulfonyl chloride। इधरों H ते इधरों Cl, की बाहर निकल गया HCl, ये RN एक H रहेगी ते इधर जुड़ गया सल्फर डबल बॉन्ड O ते बेंजीन, ठीक है। ये अपने को प्रोडक्ट बन गया RNH, ठीक है। देखो इधर की निकल गया, इधर H निकल गया, इधर Cl निकल गया, तो नाइट्रोजन दे नाल किदा बॉन्ड बनेगा सल्फर दा। सो दिस इज RNH सल्फर 2 ऑक्सीजन देन बेंजीन, ठीक है। तो ये अपने को प्रोडक्ट बन गया। ये जिहड़ा प्रोडक्ट हुंदा है, दिस प्रोडक्ट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। कोई भी एल्किली मोलिक्यूल लोगे, कोई भी बेसिक मोलिक्यूल लोगे स्लाइटली, ठीक है, तो उसदे विच जिहड़ा हैगा ये डिसोल्व हो जाएगा, ठीक है, किसी कोई भी बेसिक सॉल्वेंट दे विच। तो अगर तुसीं इसनूं मिक्स करोगे तो डिसोल्व हो जाएगा। तो हुण ये जिहड़ा हैगा प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन नूं अगर आपां बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाल रिएक्ट करांगे हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनदा दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली। इसे तरीके नाल यही रिएक्शन आपां सेकेंडरी अमीन नाल करदे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन नाल जदों मैं इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाल रिएक्ट कराऊंगा तो की होएगा, सेकेंडरी अमीन मींस के 2R ग्रुप है ते 1 हाइड्रोजन, तो इधरों एक H ते इधरों एक Cl बाहर निकल जाएगा। सो सेम R, दिस इज SOO बेंजीन, ठीक है, दिस इज बेंजीन, फाइल लिख सकते हैं बेंजीन नो आप फिनाइल ग्रुप। सो ये जिहड़ा प्रोडक्ट बनदा दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, इनसॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। तो ये जिहड़ा प्राइमरी मीन दा प्रोडक्ट बनदा सी वो सॉल्युबल इन एल्कली है, सेकेंडरी मीन दा जो प्रोडक्ट बनदा दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। ते इसे तरीके नाल टर्शरी अमीन नाल रिएक्ट कराइए, दिस इज सेकेंडरी, ते हुण टर्शरी नाल कराइए। तो टर्शरी नाल अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो फिर मेरे कोले कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा कोई भी प्रोडक्ट? नो रिएक्शन क्यों होएगी? क्योंकि इत्थे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, HCl किवें बाहर निकलेगा? सो इस केस कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होएगी। तो ये जिहड़ा टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट, ये तुसीं यूज कर सकते हो फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, मतलब 3 टेस्ट ट्यूब्स दित्तियां हुई हैं, तुसीं चेक करना किहड़ी प्राइमरी, किहड़ी सेकेंडरी, किहड़ी टर्शरी है। किवें करांगे? तिन्नां च हिंसबर्ग रिएजेंट पाओ, जिस कोई रिएक्शन नहीं हुई और टर्शरी, ठीक है। तो जिन्ना च रिएक्शन होगी वो या तो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी, ठीक है। तो जिहड़ियां दो रह गईयां, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तो उन्होंने किसी बेस के विच आपां डिसोल्व करके देखांगे एल्कली सॉल्वेंट दे विच। तो जिहड़ा तां डिसोल्व हो गया ओह होएगा प्राइमरी, जिहदे विच प्रेसिपिटेट डिसोल्व ना होए वो होएगा सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी ते टर्शरी जिहड़ा हैगा तुसीं यूज कर सकते हो ये चेक करन दे लई कि मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए कि केड़ा अमाइन प्राइमरी है, केड़ा सेकेंडरी है ते केड़ा टर्शरी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सो इस तो बाद आपां करन लगे हैं एक दो होर रिएक्शंस करन लगे आपां हां ब्रोमिनेशन। हां जी, इस दियां कुछ रिएक्शंस है थोड़ी जी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा ध्यान नाल करने वाली वो भी। सपोज करो मेरे को NH2 एनिलीन है ते मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, ब्रोमीन रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, एक्वस मीडियम दे विच करा रहे हैं। तो इत्थे की हुंदा कि जिहड़ा नाइट्रोजन दी लोन पेयर है ओह सारी इस बेंजीन रिंग नाल रेजोनेंस है। रेजोनेंस ऑलरेडी आप बहुत सारी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, तो हुण बारी-बारी नहीं मैं करावांगा। तो नाइट्रोजन ने आपकी लोन पेयर इधर बेंजीन च रेजोनेंस नाल करती, तो नाइट्रोजन जो है बहुत ईजीली आपकी लोन पेयर बेंजीन नूं दे दिंदा है। तो नाइट्रोजन सारी लोन पेयर जो बेंजीन नूं दे दिंदा है तो बेंजीन रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है हाईली। सो दिस बेंजीन रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। तो जो बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट होगी तो फटाफट रिएक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो पूरी तेजी नाल ब्रोमीन के उत्ते अटैक करती है, पूरी फास्ट स्पीड के उत्ते। तो फिर की हुंदा है कि जिहड़ी ब्रोमीन है वो अपनी एनिलीन दे नाल अटैच हो जाती है। एनिलीन दे विच जिहड़ा NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपन पता है या तो ऑर्थो के उत्ते प्रोडक्ट बनता है या पैरा के उत्ते प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। या तो ब्रोमीन ऑर्थो ते होनी चाहिए या पैरा ते होनी चाहिए है, बट इस केस च की हुंदा है ऑर्थो ते भी हो जाती है ते पैरा ते भी हो जाती है, क्योंकि बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेटेड है। तो ऐसे मोलिक्यूल दे ऑर्थो ते ब्रोमीन लग गई, पैरा ते ब्रोमीन लग गई, देखो दोनों पोजीशंस ते ब्रोमीन लग गई ऑर्थो ते तीजी पैरा ते लग गई। सो ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, नोट कर लियो। तो यही रिएक्शन फिनोल च भी हुई सी, याद करो फिनोल च मैं तुहानू करवाई सी, फिनोल च भी यही कुछ होया सी। उत्थे आपां की कीता सी एक्वस मीडियम की जगह ते नॉन पोलर मीडियम करता सी, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड आपां ऐड कीता सी ताकि फिनोल जिहड़ा हैगा उसदा ऑर्थो दा प्रोडक्ट अलग बने, पैरा दा प्रोडक्ट अलग बने, ठीक है। उत्थे दा मीडियम चेंज करके सर गया सी, पर इत्थे मीडियम चेंज करके नहीं सरया। इत्थे अगर आपां चाहुंदे हैं कि अपने कोले एनिलीन दा
ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अलग बने ते पैरा वाला प्रोडक्ट अलग बने, फिर अपन नूं की करना पेगा, काम अपना इको ही है, बेंजीन रिंग नूं डीएक्टिवेट करना। ठीक है, क्योंकि एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुई भी है, इलेक्ट्रॉन बहुत मिले हुए हैं, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन रोकने हैं। तो किवें रोकांगे, देखो दिस इज NH2, ठीक है, एनिलीन है, सॉरी ऊपर लिखा ही हुआ है मैं। ते आपां की करते हैं, आपां इस मोलीक्यूल दे विच एक एसिटाइल क्लोराइड का मोलीक्यूल ऐड करते हैं। ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन है, हुणे आपां कीती एसाइलेशन रिएक्शन, तो वो करते हैं, इधरों H ते इधरों Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, की बचेगा NH रहेगी एक, ते C डबल बॉन्ड O CH3 लग गया, नाल नाइट्रोजन को लोन पेयर है। हुण देखो बेंजीन रिंग एक्टिवेट क्यों सी, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਾੜਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਧਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ लो होगी। हुण बेंजीन इन्नी तेजी नाल रिएक्शन नहीं करेगा जिन्नी तेजी नाल पहला करता सी। तो हुण जदों ब्रोमीन ऐड करोगे, जदों हुण आपां इस दे विच ब्रोमीन ऐड करांगे तां अपने कोले जिहड़ा ब्रोमीन है वो या तां ऑर्थो ते अटैक करेगा ते या फिर अटैक करेगा पैरा पोजीशन दे उत्ते। ठीक है, या तो ऑर्थो ते करेगा या फिर पैरा पोजीशन दे उत्ते करेगा। सो इस केस च आपां दोनों दा सेपरेट प्रोडक्ट इस तरीके नाल बना सकते हैं। ठीक है, हाले भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि आपां नूं जिहड़ा हैगा NH2 चाहिदा, ऊपर NH2 चाहिदा, NH2 नाल ब्रोमीन लग्या होवे, ऑर्थो दे उत्ते लग्या होवे या फिर पैरा दे उत्ते लग्या होवे, है ना। तो आपां नूं NH2 नाल चाहिदा है ते इत्थे तां अपने कोल आ ग्रुप लग्या होया NHCOCH3, तो इहनूं आपां नूं हटाना पएगा, आ ग्रुप नूं बाहर कढना पएगा। इहनूं बाहर कढण लई आपां की करना, वाटर पाना, सिर्फ कुछ नहीं करना, वाटर पाना। ठीक है, जदों वाटर पावांगे तो देखो आ की बन गया, ये बन गया CH3COOH, CH3COOH, ये बाहर निकल गया। ते NH इधर की है, H पे है ना, सो दिस इज NH2, वापस आ गया NH2 ग्रुप। तो NH2 ग्रुप भी आप रिकवर कर लिया। सो ये बन गया अपने को ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, सो इस तरीके नाल आप ये रिएक्शन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। सो ये ध्यान च रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन आपां होर करदे हुंदे सीगे, नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, सो नाइट्रेशन रिएक्शन भी तुसी बिल्कुल सेम करनी है। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन अगर तुसी करनी है नाइट्रिक एसिड ते सल्फ्यूरिक एसिड दी प्रेजेंस दे विच, तां तुसी किवें करोगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं करोगे, क्योंकि डायरेक्टली करोगे तो तुहाडे कोले मतलब उस तरीके नाल सैपरेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपां की करना है, आपां चाहुंदे हैं कि अपने कोले ऑर्थो ते पैरा प्रोडक्ट बने। ठीक है, जिहड़ी इहदी नाइट्रेशन हुंदी है, अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करदे हो तो अपने कोले ऑर्थो, मैटा ते पैरा तीने प्रोडक्ट बनदे हैं। ठीक है, अलग अलग केसेस आ जाते हैं, अलग अलग एक्सेप्शनल चीजें आ जाती हैं। तो जदों नाइट्रेशन करते तो ऑर्थो भी बनता है, मैटा भी बनता है, पैरा भी बनता है। ठीक है, तुसीं बना लियो रिएक्शन, कंप्लीट करियो तुसीं रिएक्शन, हुण कर सकते हो, इन्नी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। तो जिहड़ा इहदे च NO2 ग्रुप निकलूगा वो या तो ऑर्थो ते लगू, या मैटा ते लगू, या पैरा ते लगू, तिन्नां दे लग जांदा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जांदा। बट आपां चाहुंदे हैं कि सिर्फ ऑर्थो ते पैरा बने, क्योंकि मैटा तो इत्थे फेवरेबल नहीं है, इत्थे फिर भी बन रहा, जबरदस्ती बन रहा। तो आपां चाहुंदे भी मेरे को ऑर्थो वाला ते पैरा वाला ही प्रोडक्ट बने। तो उहदे लई आपां नूं की करना पएगा, सारा स्टैप सेम। सब तो पहला CH3COCl पाना। ठीक है, जदों CH3COCl पाओगे इत्थे बन जाएगा NHCOCH3। ठीक है, फिर इहदे विच इस तो बाद आपां नाइट्रिक एसिड ते सल्फ्यूरिक एसिड पावांगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ते सल्फ्यूरिक एसिड चों NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। हुण वो इलेक्ट्रोफाइल अपने कोल इहदे ते अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन ते या पैरा पोजीशन ते। ठीक है, तो हुण अपने कोले मान लो मैं एक पैरा वाला बना रहे हैं COCH3, पैरा पोजीशन दे उत्ते NO2 लग गया या ऑर्थो ते लग जाएगा। ठीक है, फिर आपां लास्ट ते इस ग्रुप नूं बाहर करना है। ठीक है, CH3 नूं बाहर करना है, तो बाहर करने लिए आपां वाटर पाने हुंदे हैं। ठीक है, CH3CO ते OH, ये बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर ते वापस जिहड़ा NH है उस दे नाल वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 दे विच।
ठीक है। सो यही स्टेप्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਲੀਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਔਰਥੋ ਤੇ ਪੈਰਾ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। NH2 ਨੂੰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ H2SO4, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦਿਸ ਇਜ਼ HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ H ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ NH3, NH2 ਸੀ NH3 ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ NH3 ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, HSO4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ NH2 ਤੇ ਇੱਥੇ SO3H ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ SO3H ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MCQ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਨੀਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਨੀਲੀਨ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। CH3Cl ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਐਨੀਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਨੀਲੀਨ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਐਨੀਲੀਨ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਲੀਨ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਇਸ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ CH3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਨੀਲੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਸਾਲਟ ਵਿਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਲੂਇਸ ਬੇਸ and aluminum chloride act as a Lewis acid, so they both combine with each other to form a salt, ठीक है। so the reaction do not proceed। जो लाइन मैंने बोली है इसनु ध्यान नाल रिपीट कर करके सुन के ते अपनी कॉपी दे उत्ते लिख लेना, ठीक है जी। सो ये कुछ रिएक्शन सीगियां अपने कोले अमाइंस चैप्टर दियां, ठीक है। हुण इस तो बाद एक क्वेश्चन जो रह गया वो हैगा अपने कोले बेसिक करैक्टर दा। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਐਨੀਲੀਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, which is more basic? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ which is more basic, ਅਮੋਨੀਆ ਔਰ ਐਨੀਲੀਨ, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अमोनिया ते एनिलीन चो विच इज मोर बेसिक? तो आपको पता है मोर बेसिक केड़ा हुंदा है, जेड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस हुंदा है, ठीक है। जेड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करूगा वो स्ट्रांग बेस होएगा। तो आप जस्ट की करना है, आप ये देखने इन्हां दोनों चो केड़ा एटम है जेड़ा इजीली आपदे लोन पेयर डोनेट कर सकदा है, ठीक है। तो हुण केड़ा डोनेट करेगा, देखो इहदे विच की प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन दी जेड़ी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन नाल रेजोनेंस दे विच है, इहदा डीलोकलाइज्ड है। बट इत्थे की हो रहा है, नाइट्रोजन की लोन पेयर किसी नाल रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन की लोन पेयर तो बिल्कुल फ्री है। इनू डोनेट करना जिहड़ा हैगा बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी है। बट NH2 इस एनिलीन दे केस जिहड़ी नाइट्रोजन है ओहदे इलेक्ट्रॉन तां बेंजीन नाल डीलोकलाइज्ड है, तो नाइट्रोजन दे इलेक्ट्रॉन्स नू बाहर डोनेट करना जिहड़ा हैगा दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जिहड़ा हैगा एनिलीन विल बी वीक बेस ते जिहड़ा अमोनिया है दैट विल बी स्ट्रांग बेस, ठीक है। तो अमोनिया एक स्ट्रांग बेस है एज कंपेयर टू एनिलीन। सो इस तरीके नाल कुछ और क्वेश्चंस आप करते हैं इस दे विच।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ RNH2, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ R2NH ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ R3NH। ठीक है, बैटरी लो है, शायद फोन बंद हो जाएगा जल्दी। तो R3N प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन केड़ा इजीली आपदे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सब तो पहले आप इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग चेक करांगे। ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करिए कि इस दे विच इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी होएगा, तो इंडक्टिव फैक्ट की कहता है कि जिन्ने ज्यादा R ग्रुप लगे होंगे वो आपदे इलेक्ट्रॉन जिहड़े हैगे नाइट्रोजन नूं दे देणगे। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋ R ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 R ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪੂਰੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ R ਗਰੁੱਪ ਹੈ, तो इस केस से नाइट्रोजन ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, सो जी कहानी है वो R ग्रुप्स से डिपेंड करती है। जिन्ने ज्यादा R ग्रुप्स लगे होंगे नाइट्रोजन को उन्ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ते नाइट्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन है तो बड़ी इजीली डोनेट कर सकता है। तो टर्शरी वाला है सब तो इजीली डोनेट करेगा, फिर सेकेंडरी वाला डोनेट करेगा ते फिर डोनेट करेगा प्राइमरी वाला। The tertiary is more basic than secondary, secondary is more basic than primary। ठीक है, so this is the order of बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, ये इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग हो गया बट अपने कोले एक होर फैक्टर एक दो होर फैक्टर है। ठीक है, स्टेरिक फैक्ट भी लगता है ते सॉल्वेशन फैक्ट भी लगता है, बहुत सारे फैक्टर ये लगते हैं। तो आप मेन जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि तुहानू याद रखने लिए भी मतलब लिमिटेड या मटीरियल हो। तो एक तो इंडक्टिव फैक्ट करो, एक सॉल्वेशन करो। ਤਾਂ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ RNH2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਿਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ RNH3। ठीक है, NH2 ਸੀ NH3 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ अगर मैं इसनू वाटर दे विच ऐड करा तो 1 2 3 वाटर मोलीक्यूल इस नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। मतलब जो मैं डाइल्यूट एसिड ऐड किया तो एसिड ने सब तो पहले RNH2 अटैक किया, RNH3 पॉजिटिव बन गया तो ये 3 हाइड्रोजन लग गए तो तीनों हाइड्रोजन नाल वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेनी है। तो इसका मतलब की होया यह मोलीक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इस नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वास्ते 3 वाटर मोलीक्यूल आ गए। ठीक है, तो ये प्राइमरी सी। अगर सेकेंडरी च देखा जाए तो सेकेंडरी दे विच 2 R ग्रुप्स होंगे, एक H हो गया तो मैं H पॉजिटिव ऐड किया, लोन पेयर ने अटैक करना है। हुण की बनेगा अपने को N R R H H, एक H होर लग गई। ठीक है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, H पॉजिटिव चार्ज आ गया। हुण अगर मैं इत्थे देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन्ने मॉलिक्यूल्स नाल बनेगी, सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जिहड़े हैगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के केस च 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे सी, सेकेंडरी के केस च 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरीके टर्शरी च चेक कर रहे हो, टर्शरी च सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो तुम चेक कर सकते हो जिन्ने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उन्नी ज्यादा स्टेबल होंगी है स्ट्रक्चर। तो मैं कह सकता भी जो प्राइमरी का प्रोडक्ट है जिस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ध्यान नाल सुनियो, जो प्राइमरी का प्रोडक्ट है जिस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ये सब तो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सब तो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये सब तो जल्दी बनेगा। तो कदों बनेगा उदों जो नाइट्रोजन आपकी लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर ये सब तो जल्दी बन रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन सब तो जल्दी आपकी जी लोन पेयर है वो डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब तो जल्दी बन रहा है, इसका मतलब की है कि नाइट्रोजन सब तो जल्दी आपकी लोन पेयर डोनेट कर रहा है। केड़ा नाइट्रोजन? प्राइमरी वाला नाइट्रोजन। तो मैं कह सकता है कि प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी। ठीक है, तो ऑर्डर देखो इंडक्टिव फैक्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। इंडक्टिव कहता सी टर्शरी स्टेबल है, 3 to 1 ऑर्डर होना चाहिए, ते आ कह रहे हैं अपना सॉल्वेशन कह रहे हैं 1 to 3 होना चाहिए ऑर्डर। तो फिर सही ऑर्डर की है, एग्जैक्ट ऑर्डर केड़ा है? एग्जैक्ट ऑर्डर
ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 2 1 3। ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 1 3। ਠੀਕ ਹੈ, 213 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ R ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ CH3 ਹੋਵੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਣਾ R ਗਰੁੱਪ CH3 ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਣਾ R ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ R ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, CH3 CH2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਇਥਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ਜਿਵੇਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ R ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 3 1। ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਗਰ R ਗਰੁੱਪ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ 2 1 3 ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ R ਗਰੁੱਪ ਇਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ 2 3 1 ਆਰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਚ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਐਨਿਲੀਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਨਿਲੀਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਿਲੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਿਲੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਨਿਲੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਐਨਿਲੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮਿਥੋਕਸੀ ਐਨਿਲੀਨ ਹੈ, OCH3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ NO2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ OCH3 ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਲੋਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ NCERT ਬੁੱਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਡਾਈਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ। ਸੋ ਅਮਾਈਨਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।